जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, अगर आप भी लोन के दलदल में फंस चुके हो, आपके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन चार लोन हो चुके हैं। आपने एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन लिया, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में आपने तीसरा लोन लिया और आप मल्टीपल लोन डेब्ट में फंस चुके हो। अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड से अगर 500 रुपये का भी यूज़ करते हैं तो भाइयों, वो क्रेडिट कार्ड का भी एक लोन ही माना जाता है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि हमने तो क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, वो हमारा लोन नहीं है। तो भाइयों, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। और भाइयों, अगर आपके ऊपर दिन भर 50-100 कॉल आ रहे हैं रिकवरी एजेंट की, आप उनकी कॉल को नहीं उठा रहे हैं और आपको ये लगता है कि अगर हम उसकी कॉल नहीं उठाएंगे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो भाइयों वीडियो अंत तक देख लेना। आज इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं कि अगर आप इनकी कॉल नहीं उठाते तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। भाइयों, सबसे पहले तो सुन लीजिए, लोन होते हैं दो प्रकार के। एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। जो सिक्योर्ड लोन होता है भाइयों, वो जो लोन है वो आपने कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखकर, जैसे मान के चलिए आपने कार के ऊपर लोन लिया तो भैया वो एसेट है, बैंक के पास गिरवी है। और दूसरा, अगर आपने गोल्ड लोन लिया है तो गोल्ड भी बैंक के पास एसेट के रूप में अवेलेबल है कि हाँ भाई, आपकी कोई भी चीज़ कार्रवाई उस पर कर सकते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन में आपका सिविल और आधार देखकर आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जब आप पहले किस्त बाउंस हो जाती है, जब हमारी किसी भी मजबूरी की वजह से, जैसे मान के चलो आपके घर पे कोई भी अनहोनी है, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, तो अब आपके पास कोई भी जरिया नहीं बचा आप बैंक को पैसा दे सको, और उसके बाद आपके ऊपर कॉल पे कॉल आ रही हैं, दिन में 50-100 कॉल आ रही हैं, तो क्या वो कॉल अगर नहीं उठाएंगे, क्या हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। भाइयों, सबसे पहले बात सुन लीजिए, अगर आप किसी भी बैंक का लोन लेकर नहीं चुकाते हो तो भैया उसके अंदर सबसे पहले आपका सारा का सारा डाटा जो है रिकवरी वालों को भेज दिया जाता है, जो कि इन 15 डेज़ में 15 डेज़ के अंदर अंदर आपके ऊपर ये लोग दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उनकी कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं, बड़े प्यार से बात करेंगे। सबसे पहले ये पहले दिन भी प्यार से बात करेंगे और बोलेंगे सर आप ये पेमेंट कर दीजिए। और दूसरी बार भी जब भी कॉल आएगी तब भी यही बोलेंगे सर अपनी पेमेंट कर दीजिए। तीसरी बार भी आएगी यही कहेंगे। अगर आप इनकी बार बार कॉल को इग्नोर करोगे तो ये आपके ऊपर एक ऐसा ही मंत्र फूकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, एक ऐसा कर देते हैं आपको कि भैया अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे, आपके घर पर रिकवरी टीम भेजी जाएगी। और ऐसे दिन भर आप मैसेज पढ़ते होंगे कि आपके पास रिकवरी टीम के मैसेज बहुत से आते होंगे कि हम अगर आप इस पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपके घर पर रिकवरी टीम भेजेंगे, हाँ अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपके पड़ोस में हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे। तो भाइयों, आपके पास दिन में 50 से 100 कॉल आ रही हैं और आप इनको इग्नोर कर रहे हो। तो भाइयों, सबसे आपको रामबाण उपाय बता दूं, भाइयों इनकी जितनी भी कॉल आती हैं, आपने पहली बारी में भी जवाब दे दिया, दूसरी बारी में दे दिया, इनके जब भी कॉल आएंगी आपके पास एक ही चीज़ बोलने के लिए आएंगी कि भैया अपनी पेमेंट दे दीजिए, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन अगर आप इनकी कॉल को इग्नोर करते हो, भाइयों सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, आप इनकी कॉल को बिल्कुल ही इग्नोर कीजिए। क्योंकि अगर आप एक बार भी इनकी कॉल उठाएंगे तो बार बार इनका एक ही सवाल रहने वाला है कि भैया आप पेमेंट कब करोगे। तो भाइयों, आपको इनकी कॉल नहीं उठानी। अगर आपको बातचीत करनी है, आप डायरेक्ट बैंक की ईमेल आईडी पर, आप सपोर्ट आईडी पे जाकर आप उनको मेल कर दो कंपनी को कि भैया अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है। आप अपना कोई भी तर्क रख सकते हैं कंपनी के आगे कि आपके पास पेमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई मजबूरी ही रही होगी कि आप उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप रिकवरी एजेंट के फ़ोन उठाते हो और बार बार वो उनका एक ही सवाल होता है कि भैया पेमेंट कब करोगे, तो भैया उनकी कॉल उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कॉल ना उठाना कोई भी जुर्म नहीं है। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन कॉल आ रही हैं और आप उनके फ़ोन नहीं उठा रहे हो तो भैया वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपका फ़ोन खुद का है, आप उनका फ़ोन उठाओ या ना उठाओ, इसके ऊपर आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं बन सकती, क्योंकि फ़ोन ना उठाना कोई जुर्म में नहीं आता, ना ही इसके ऊपर कोई एफआईआर होती है। तो भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जो रिकवरी एजेंट हैं, रिकवरी एजेंट से आपको 1% भी डरना नहीं है। अगर आपको बातचीत करनी है, बैंक को डायरेक्ट मेल करके आप उनसे बातचीत कर सकते हो, चाहे इसमें कोई भी एनबीएफसी बैंक हो या कोई भी क्रेडिट कार्ड का बैंक हो। आपने सिर्फ और सिर्फ जानकारी उनको ये देनी है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, मुझे 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए। वो भी कंपनी आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि कंपनी को आपका पैसा जो है वापस निकलवाना है। वो किस प्रकार निकालते हैं, जो रिकवरी एजेंट वगैरह करते हैं, वो सिर्फ
अपने कमीशन बेस पर ही काम करते हैं, तो उनसे आपको डरना नहीं है, क्योंकि रिकवरी एजेंट सिर्फ़ और सिर्फ आपका पैसा किस प्रकार निकालना है उनको यही चीज़ सिखाई जाती है। ना ही रिकवरी एजेंट के वालों के पास ना ही डीआरए का लाइसेंस है, ना ही आईडी प्रूफ है कि वो किस बैंक से हैं। उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है, जो कि आपका नाम और आपका बैलेंस। उनको नाम और बैलेंस की वजह से वो आपको लोग हरासमेंट करते हैं, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करके और आपके माँ बाप को फ़ोन करके आपको डराया जाता है, आप पेमेंट कर दीजिए। तो भाइयों, इस चीज़ में आपको सावधान रहना है। आपको किसी चीज़ से भी डरना नहीं है। आपको अपना सामना खुद करना होगा। आपको इनकी कॉल नहीं उठानी, क्योंकि वो आपको मेंटल प्रेशर करते हैं कि आप हमारी पेमेंट कर दो, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, हम आपको जेल में भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके ऊपर लीगल जो नोटिस है, लीगल वारंट जारी किया जाएगा। तो भाइयों, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ जो मजबूरी है, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा होता है। तो भाइयों, अपनी मजबूरी का फ़ायदा किसी को ना उठाने दें। सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग सावधान रहकर, अपने माइंड को ठंडा रखकर, आप इनकी जब आपको लगे कि अब मेरे पास पेमेंट हो चुकी है इनकी करने के लिए, 3 महीने 4 महीने के बाद आप इनकी पेमेंट कर दीजिए। इसमें आपको किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगता। सिर्फ़ और सिर्फ आपका सिविल स्कोर का मैटर रहता है। सिविल स्कोर इसमें कम होता है। सिविल स्कोर अपने बढ़ाने के लिए अगर आप इनकी पुरानी सारी की सारी पेमेंट कर दोगे, तो आपका सिविल स्कोर जो कि है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप इनकी पेमेंट टाइम से नहीं करोगे, तो आपका सिविल स्कोर बिगड़ने वाला है और इन द एंड आपको कभी भी लाइफ में लोन नहीं मिलने वाला। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको लोन चाहिए इन फ्यूचर, तो भैया इनकी सारी की सारी पेमेंट कर देना। चाहे टाइम लेके कर देना, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, जब आपके पास पेमेंट हो। जब आपके पास पेमेंट होगी, आप इनकी पेमेंट कर देना। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, तो भैया ये आपको कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपका सिविल जो है वो डाउन होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला। तो भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाइयों, कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये राय कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।